हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम के बीच में क्या क्या सिमिलरिटीज़ होती हैं और क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। हम सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस को पॉइंट वाइज समझेंगे। पिछली वीडियो में हमने स्क्वायर और रोम्बस के बीच में सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस समझे थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो भी वीडियो आप देख सकते हो। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आइए फिर दोस्तों, इनके बीच में सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस पता करते हैं पॉइंट वाइज। तो सबसे पहले पॉइंट में हम यही लिखते हैं, कॉमन सी बात रेक्टेंगल की क्या होती है कि रेक्टेंगल की आमने सामने की साइड बराबर होती हैं, मतलब अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। ए बी बराबर होगा डी सी के और ए डी बराबर होगा बी सी के। अब उसका पॉइंट देखते हैं पैरेललोग्राम का। तो पैरेललोग्राम में भी पहला पॉइंट सेम आ जाएगा। पैरेललोग्राम की भी आमने सामने की साइड इक्वल होती हैं, तो पैरेललोग्राम का फर्स्ट पॉइंट सेम है रेक्टेंगल के फर्स्ट पॉइंट के। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट में रेक्टेंगल की अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, आमने सामने की साइड पैरेलल हो जाएंगी। तो ए बी पैरेलल होगा डी सी के और ए डी पैरेलल होगा बी सी के। अब पैरेललोग्राम का देखते हैं। तो पैरेललोग्राम की भी आमने सामने की साइड पैरेलल होती हैं, तो पैरेललोग्राम का भी सेकंड पॉइंट सेम है। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट में ये लिख देंगे कि रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, यानी कि ए सी बराबर होगा बी डी के। अब उधर देखते हैं पैरेललोग्राम में। तो दोस्तों, पैरेललोग्राम के डायगोनल बराबर नहीं होते हैं। अब आप खुद देख सकते हो, एक डायगोनल बड़ा है एक छोटा है, मतलब एस क्यू जो डायगोनल है ये बड़ा है और पी आर डायगोनल छोटा है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम कि एस क्यू बराबर नहीं है पी आर के, ये यहाँ पे आर है। तो पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। अब फोर्थ पॉइंट देखते हैं। तो ये जो होता है ओ पॉइंट, ये ओ पॉइंट अपने अपने डायगोनल का मिड पॉइंट होता है, यानी कि ए ओ बराबर ओ सी होगा और ओ डी बराबर ओ बी होगा। और दोस्तों, यहाँ पे ये चारों ही टुकड़े आपस में बराबर होते हैं, यानी कि हम लिख सकते हैं ए ओ बराबर ओ सी बराबर ओ डी बराबर ओ बी, ये हो जाएगा। अब हम देखते हैं फोर्थ पॉइंट पैरेललोग्राम का। तो पैरेललोग्राम में भी ये ओ पॉइंट अपने अपने डायगोनल का मिड पॉइंट होगा, यानी कि एस ओ बराबर हो जाएगा ओ क्यू के और पी ओ बराबर हो जाएगा ओ आर के। लेकिन यहाँ पे ये चारों ही आपस में बराबर नहीं होंगे, जैसे कि यहाँ पे ये चारों ही आपस में बराबर थे। अब पांचवा पॉइंट देखते हैं। पांचवें पॉइंट में साइड में और डायगोनल में एक रिलेशन आ जाएगा रेक्टेंगल का, वो ये आ जाएगा, यदि हम रेक्टेंगल की लेंथ को L मान लेते हैं और ब्रेथ को B मान लेते हैं, तो डायगोनल इज इक्वल टू हो जाएगा, डायगोनल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर। अब इसका फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा कि ये वाला रिलेशन यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे डायगोनल अलग अलग हैं। तो ये फिफ्थ पॉइंट में ऐसा नहीं होगा। अब छठा पॉइंट देखते हैं। छठे पॉइंट में ये आ जाएगा कि रेक्टेंगल के चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं। यहाँ पे भी 90 डिग्री होगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री, मतलब सभी इंटीरियर एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो लिख देंगे यहाँ पे एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी बराबर 90 डिग्री। अब इसका लिखते हैं 6 पॉइंट। तो दोस्तों, पैरेललोग्राम में इंटीरियर एंगल 90 डिग्री के नहीं होते हैं, मतलब यहाँ पे आमने सामने के एंगल बराबर होंगे, यानी कि एंगल पी बराबर हो जाएगा एंगल आर के, मतलब ये वाला एंगल बराबर होगा इसके और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा इसके। तो एंगल एस इज इक्वल टू एंगल क्यू। अब 7th पॉइंट। तो दोस्तों, ये रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब यही हुआ कि जिस फिगर की भी 4 साइड होंगी वही क्वाड्रिलेटरल है। तो हर क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री बैठता है,
यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब इसका देखते हैं 7 पॉइंट। तो दोस्तों पैरेललोग्राम भी क्वाड्रिलेटरल है, तो इसके भी चारों एंगल का सम करेंगे वो भी 360 डिग्री ही आएगा। एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल एस प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब 8वां पॉइंट देखते हैं। 8वें पॉइंट में यह है कि रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं यह एक दूसरे को राइट एंगल पर इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, यानी कि डायगोनल जहां पे एक दूसरे को काटेंगे वहां पे 90 डिग्री एंगल नहीं बनेगा। तो कहां पे काट रहे हैं डायगोनल एक दूसरे को? यहां पे काट रहे हैं ओ पॉइंट पर। तो दोस्तों ये वाले जो एंगल हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये 90 डिग्री नहीं है। लेकिन क्या होगा, यहाँ पे आमने सामने के बराबर हो जाएंगे, यानी कि एंगल ए ओ बी तो बराबर हो जाएगा एंगल डी ओ सी के। दोनों बराबर तो हैं लेकिन 90 डिग्री नहीं है। इसी प्रकार एंगल ए ओ डी बराबर हो जाएगा एंगल बी ओ सी के। ये भी दोनों बराबर हैं लेकिन 90 डिग्री नहीं है। इतना और क्लियर हो चुका कि दोस्तों ये वाले जो दोनों एंगल हैं यह ऑब्ट्यूस एंगल हैं। ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब ये हुआ कि जो एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है उसे ऑब्ट्यूस एंगल बोला जाता है। तो ये वाले दोनों एंगल ऑब्ट्यूस एंगल हैं, ऑब्ट्यूस एंगल। अब ऐसी ये वाले जो दोनों एंगल हैं ये एक्यूट एंगल हैं। एक्यूट एंगल उन्हें बोला जाता है जो एंगल 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो। तो ये दोनों एंगल जो हैं ये एक्यूट एंगल हैं, एक्यूट एंगल। अब इसका 8वां पॉइंट देखते हैं। तो दोस्तों पैरेललोग्राम के डायगोनल्स भी राइट एंगल पर इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। यहां पे भी ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, लेकिन ये चारों एंगल 90 डिग्री नहीं है। तो यानी कि 8वां पॉइंट सेम है रेक्टेंगल के 8वें पॉइंट के। अब 9वां पॉइंट देखते हैं। 9वें पॉइंट में यह लिखा जाएगा कि रेक्टेंगल के जो डायगोनल होते हैं यह डायगोनल्स इंटीरियर एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, ये वाले एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा। अगर मैं इन्हें नाम दे दूं 1 2 3 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, तो मतलब ये हुआ कि एंगल 1 तो बराबर है एंगल 2 के, एंगल 3 बराबर है एंगल 4 के, और एंगल 5 बराबर है एंगल 6 के, और एंगल 7 बराबर है एंगल 8 के। अब आप यहाँ पे देखो ये प्रत्येक चारों इंटीरियर एंगल 90-90 डिग्री के थे, तो 90 डिग्री के दो बराबर टुकड़े हो चुके। जैसे कि एंगल 1 और 2 बराबर है और ये पूरा 90 डिग्री था, तो एंगल 1 45 डिग्री हुआ और एंगल 2 भी 45 डिग्री हुआ। इसी प्रकार एंगल 3 भी 45 डिग्री, एंगल 4 भी 45 डिग्री। तो ये एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8 आपस में चारों बराबर हैं और ये सभी के सभी ये 45-45 डिग्री के हैं। अब पैरेललोग्राम का 9वां पॉइंट देखते हैं। तो दोस्तों पैरेललोग्राम के डायगोनल्स भी इंटीरियर एंगल को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि इसके भी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा। यहाँ पे भी ये आपस में बराबर रहेंगे लेकिन 45-45 डिग्री के नहीं होंगे। तो दोस्तों इसलिए हम कह सकते हैं कि पैरेललोग्राम का 9वां पॉइंट सेम है रेक्टेंगल के 9वें पॉइंट के। अब 10वां पॉइंट, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। तो दोस्तों एडजेसेंट का मतलब होता है बगल वाला या फिर पास वाला, यानी कि हम रेक्टेंगल के पास वाले दो इंटीरियर एंगल का सम करेंगे तो वह सम 180 डिग्री आएगा। जैसे कि एंगल ए प्लस एंगल बी करें तो 180 डिग्री आएगा, एंगल ए प्लस एंगल डी करें तो भी 180 डिग्री आएगा।
एंगल बी प्लस एंगल ए करें तब भी 180 डिग्री, एंगल बी प्लस एंगल सी करें तो भी 180 डिग्री, एंगल सी प्लस एंगल बी करें तो भी 180 डिग्री, एंगल सी प्लस एंगल डी करें तो भी 180 डिग्री, एंगल डी प्लस एंगल ए करें तब भी 180 डिग्री, एंगल डी प्लस एंगल सी करें तब भी 180 डिग्री। अब हम देखते हैं पैरेललोग्राम का 10वां पॉइंट। तो पैरेललोग्राम में भी दोस्तों एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, यानी कि 10वां पॉइंट भी सेम है रेक्टेंगल के 10वें पॉइंट के। अब हम दोस्तों लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। लास्ट पॉइंट में इनके एरिया के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो ये तो सभी को पता ही होता है कि रेक्टेंगल का एरिया हम लेंथ गुणा ब्रेथ करके निकाल लेते हैं। अब हम पैरेललोग्राम का एरिया देखते हैं। तो पैरेललोग्राम के एरिया दो मेथड से निकल सकता है। फर्स्ट मेथड तो हम तब लगाएंगे जब हमें बेस और हाइट गिवन होगी। तो बेस और हाइट की आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इस प्रकार ये पैरेललोग्राम का एरिया निकल जाता है। तो बेस का काम ये कर जाएगा एस आर मल्टीप्लाई, और हाइट के लिए हमें इसमें एक परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा। यानी कि अगर मैं इस वर्टेक्स पी से एक परपेंडिकुलर डाल देता हूँ, ये हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया, ये परपेंडिकुलर हो गया, यहाँ पे हम एम नाम दे देते हैं। तो बेस तो हुआ एस आर और हाइट का काम कर जाएगा ये पी एम। अब हम सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड हम तब लगाएंगे जब हमें दो साइड गिवन होंगी और कोई एक एंगल गिवन होगा। यानी कि एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा, यदि हमने मान लिया एस आर को ए मान लिया और आर क्यू को बी मान लिया, तो एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा ए गुणा बी साइन, और एंगल ले लेते हैं पी, साइन पी। अब आप यहाँ पे एंगल पी की जगह पे एंगल आर भी ले सकते हो। क्यों? क्योंकि एंगल पी और एंगल आर बराबर हैं। या फिर आप यहाँ पे एंगल पी नहीं लेना चाहते तो दूसरा एंगल भी ले सकते हैं, यानी कि ए गुणा बी साइन। अब हम साइन के साथ में एंगल क्यू भी ले सकते हैं, साइन क्यू, और क्यू ले लिया तो हम एंगल एस भी ले सकते हैं। तो ये इस तरीके से भी हम एरिया निकाल सकते हैं पैरेललोग्राम का। तो दोस्तों वीडियो एंड करने से पहले हम पैरेललोग्राम के बारे में एक बोनस पॉइंट और देख लेते हैं कि यदि हम पैरेललोग्राम की चारों साइड के स्क्वायर का सम करें तो वो पैरेललोग्राम के डायगोनल के स्क्वायर के सम के बराबर बैठता है। यानी कि ये वाला पॉइंट यह हो जाएगा कि पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर प्लस आर एस का स्क्वायर प्लस एस पी का स्क्वायर, ये बराबर बनेगा पी आर के स्क्वायर प्लस क्यू एस के स्क्वायर। तो दोस्तों यदि आपको आज की क्लास में कोई भी डाउट है तो अपना डाउट कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, या फिर मैथ में किसी विशेष टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो वो भी अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। या फिर आज की पूरी क्लास से आपको कोई नया फैक्ट पता है इन दोनों फिगर के बारे में और वह फैक्ट हमसे छूट गया हो तो वो फैक्ट भी हमारे साथ शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में लिखकर। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो इसी प्रकार हम नेक्स्ट वीडियो में ट्रिपीजियम वर्सेस काइट के ऊपर पॉइंट वाइज समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।